पागल की तरह ढकेलते रहते सब मुझे यहाँ से वहाँ। ये करो, वो करो, ये पहनो, यहाँ चलो, वहाँ ले जाओ। मेरी मर्जी पे, मेरे मूड पे मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती हूँ, उस पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्यों करूँ मैं वो जो मेरा करने का मन नहीं है, या उस वक्त उस तरीके से करने का मन नहीं है। पैसे दो। अरे एक ऐसा कुछ नहीं था, ये निकाल डैडी। क्या हो गया? अरे चाय गिर गई। तो खड़ी हूँ ना साफ करने के लिए। गीला तौलिया किसने रखा चेयर पे? मैंने रखा। वो अभी बाल खोले ना। ये कोई जगह है तौलिया रखने की? अभी के अभी जाकर सुखाओ तौलिए को भी और अपने बालों को भी। राइट नाउ सखी। अच्छा मम्मी, मेरा टिफिन जल्दी दे दो, आज मैं जल्दी स्कूल चला जाऊंगा। हाँ, निकल ले इससे पहले तुम्हारे ऊपर। कुछ कहा तुमने? कल टिफिन निकाला था स्कूल बैग से? निकाला था टिफिन स्कूल बैग से कल? तो क्या टिफिन अपने आप चल के जाएगा सिंक में धुलने के लिए? पड़ा है कोने में बदबू मारता हुआ। कोई टिफिन नहीं मिलेगा तुम्हें आज, यही तुम्हारी सजा है। जाओ ऐसी और खाना वड़ा पाओ। वड़ा पाव? ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों है वागड़े हाउस में? किसने भड़का है मम्मी को? ओए, तुम्हारे मैथ्स के रिजल्ट तो नहीं आए 5 आउट ऑफ 100 वगैरह? नहीं डैडी, हम तो आपको पूछने वाले थे डैडी। आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं ना जिसकी वजह से मम्मी इतनी भड़की हुई है। आपने किया। जाऊं कैसे ऑफिस में? अरे मैं ऐसा क्या करूंगा? 2 दिन पहले हम दोनों साथ साथ चश्मे का फ्रेम टाइट कराने गए थे, बस लौटते वक्त दाल बड़ा खा के आए स्टेशन पर से। तो फिर हुआ क्या उसे? मुझे पता था शक की सुई ना घूम घूम के मेरे ऊपर ही आएगी। सास तो होती है बदनाम, बहू को कुछ हुआ नहीं कि सास को ना कटघरे में खड़ा कर देते तुम लोग। अरे मम्मी 1 मिनट शांत हो जाइए, आप शुरू मत हो जाना। वंदू रूठी हुई क्यों है उसकी तहकीकात चल रही है, आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है मम्मी। जब किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है तो फिर हुआ क्या है? यस वुमन। वंदू ऐसे बर्तन पटक पटक कर कह रही थी, वंदना वागड़े तुम यस वुमन बनकर रहेगी हो। क्या है ये? समोसे? यस मिस्टर वागले, कभी कभी औरतें ऐसे स्ट्रेस्ड होती है या फिर अटेंशन पाने के लिए करती है। इन जनरल बात क्या है ये बार बार पूछकर स्ट्रेस बढ़ाने से अच्छा है ना कि आप उन्हें ऐसे ही बहला लीजिए। कोई छोटी सी गिफ्ट दे दीजिए, गोलगप्पे खिला दीजिए, समोसे ले जाइए, या फिर उन्हें फिल्म दिखा दीजिए। प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आप फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी कीजिए, मैं अभी आती हूँ। जी जी। यस वुमन घर पे है क्या? माँ आइए ना। क्या हुआ बेटा? राजू कह रहा था कि तू बहुत गुस्से में। क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है माँ। बता दे, मन हल्का हो जाएगा। बता। कैसे है? नाइस, काफी अच्छे हैं, मतलब ऐसे शाइनी स्टोन्स भी लगे हुए हैं काफी। अच्छे हैं जूते भाभी। वो मेरा 1.5 लाख का डायमंड वाला नेकलेस है ना, उसके साथ मैचिंग में पहनने के लिए मंगवाए थे। लेकिन पहन नहीं पाऊंगी मैं ये। क्यों? एक साइज छोटे आ गए। ओह हाँ।
तो रिटर्न कर दीजिए ना। नहीं कर सकती। क्यों? गुनगुन ने ना किसी ऐसी साइट से मंगवाया जहाँ वापस नहीं भेज सकते, जो है वो रख लेना पड़ता है। अच्छा, लेकिन मैंने अपनी साइज के मंगवा लिए हैं दूसरे तो ये आप रख लीजिए। नहीं ज्योति भाभी, मैं कहाँ ऐसे सैंडल। अरे रख लीजिए वंदना भाभी, सहेली की तरफ से गिफ्ट। हाँ, प्यार भरा रख लीजिए रख लीजिए। आप पे अच्छे भी लगेंगे, वो आपकी नई वाली साड़ी है ना, उससे मैचिंग होते हैं। हाँ, ज्योति रख लीजिए ना, गिफ्ट समझ के अच्छे लगेंगे आप पर। ज्योति भाभी, थैंक यू। ज्योति भाभी। वही वही हाँ सुनो ना, हाँ, मैंने आज बर्तन नहीं पोछे और कपड़े भी नहीं सुखाए हैं। वो यामिनी भाभी के घर जल्दी जाना है ना, उनको ये फॉर अर्जेंट कहीं बाहर जाना है इसलिए। तो मुझे भी बाहर जाना है आशा। हाँ तो जाओ ना, आने के बाद कर लो ना बहनी। हाँ, वो देखो मशीन घूम रहा है, कैसे सुखाऊंगे कपड़े? आप नहीं जानती, अगर मैं देर से पहुंच गई ना तो यामिनी भाभी शायरी में डांट देगी मेरे को। हाँ, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है बहनी। एक दिन कर लो ना मेरी प्यारी वंदना बहनी। हाँ, नहीं जाती हूँ, बहुत बहुत गुस्से में डांट देगी मेरे को। आशा प्लीज। क्या वंदना मैम, इतने से कोर्स के 3,500 रुपए? आप ये 3,000 रखिए। अरे बट शीतल, कोर्स करने के बाद बार्गेनिंग। वंदना मैम, मैं तो 2-3 कोर्स की है तो डिस्काउंट तो बनता ही है। ये रखिए। बट अरे रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम देखते हैं ना, देखते हैं। हाँ, पापा क्या कर रहे हैं? अरे बंधु, अच्छा हुआ तुम आ गई। बेटा ये चश्मा थोड़ा लूज लूज हो गया है, देखो इसे रिपेयर कराएंगे। चलती हो हमारे साथ? पापा चलती हूँ, लेकिन अभी ना 1 घंटे में मेरी क्लास है। अरे उससे पहले आ जाएंगे ना। तो शाम को चलते हैं ना। शाम को तो दादर वाली मंडली यहाँ चाय प्याज जमा होने वाली है। पर अभी तो बारिश भी होने वाली है ना। ये तो और भी अच्छा है, स्टेशन के सामने ना दाल बड़ा मिलता है, मूंग का खाना है मुझे। चलो ना। यस पापा। देख, आज मैंने ना बेसन के लड्डू बनाए, जरा चक्के बता कैसा हुआ है, बता। माँ मैं ना शुगर ब्रेक पे हूँ, मीठा बिल्कुल बंद किया हुआ है, वो वेट थोड़ा बढ़ गया ना इसलिए। बंधु, एक बाइट से कुछ नहीं होता, खा। माँ, एक बाइट से विल पावर वीक हो जाता है ना। अभी इतनी मुश्किल से तो कोई मीठा खाने का टेम्पटेशन छोड़ता है। अभी एक बाइट खाऊंगी, अच्छा लगेगा तो फिर और मीठा खाने के लिए टेम्प्ट होंगी ना, इसलिए। क्या बंधु, कितने प्यार से बनाया मैंने, और इतने दिनों के बाद बनाया लड्डू मैंने। एक बाइट खा लेना, मेरे हाथ से खा। मस्त है ना? यस माँ। मम्मा, आज रात को लेट होगा, प्लीज 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 मना मत करना। सखी, अरे सब साथ में है, प्लीज डोंट वरी। प्लीज जाने दो ना, प्लीज मम्मा, प्लीज जाने दो। ओके यस सखी। थैंक यू, बाय। मम्मी, पॉकेट मनी। हाँ 150 रुपए। मम्मी 20 रुपए का एक वड़ा पाव है, 10 वड़ा पाव भी नहीं आएंगे 150 रुपए में। आई नीड इंक्रीमेंट। यस बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय। मधु रानी, लास्ट मिनट पर नहीं, ऑफिस वाले सब चाय के लिए घर आ रहे हैं। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। मधु, बैंक। हाँ प्लीज चले जाना। ओके यस। मधु रानी, आज रात के खाने के लिए पनीर बनाना। हाँ यस। मधु, छुट्टी नहीं मिली, वेकेशन कैंसिल। यस। अच्छा, तो इस बात का रोना है? वही तो माँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या मन है, मेरी क्या मर्जी है, मेरा मूड है या नहीं, मैं तैयार हूँ या नहीं, ये कोई पूछता ही नहीं है। सब बस अपनी मर्जी थोप कर चले जाते हैं मेरे ऊपर, और मैं भी ना सबको यस 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 कर करके यस वुमन बन गई हूँ, जबकि अंदर से ना सिर्फ दिल चीख रहा हो तो मेरा नो। बंधु, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। तू तो जानती है ना, इस देश में ना ज्यादातर गृहिणी यस वुमन होती है। हा? अरे ये उनका कन्वीनियंस, उनकी इच्छा, उनका मूड, ये कोई नहीं देखता। मुझे पता होता है ना, आखिर में वो यस कहने वाली है, इसलिए ग्रांटेड ले लेते। तो इस हाँ को ना में बदल कर दिखाना होगा माँ।
तभी सबको समझ में आएगा। अब बनेगी ये यस वुमन, नो वुमन। अरे बाप रे, नहीं कुछ नहीं। त्रिवेदीज के समोसे। ओह वाओ विवान, थैंक यू सो मच। त्रिवेदीज के समोसे, आई लव देम। कम ऑन आंटी, मुझे सखी ने कहा कि आपका मूड थोड़ा ऑफ था, तो आई थॉट आई शुड सरप्राइज यू एंड गिफ्ट। थैंक यू सो मच। दिस इज रियली थॉटफुल ऑफ यू विवान, थैंक यू। कम ऑन आंटी, इतनी प्रिटी लेडी को कोई ऐसे आंगरी रहने दे सकता है क्या? नॉट फेयर। थैंक यू। वैसे ना मैंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया है। ओह ग्रेट। अब से मुझे जिन चीजों के लिए ना कहने का मन होता था फिर भी मैं हाँ कहती थी ना, उन सभी चीजों के लिए मैं ना ही कहूंगी। That's how it's supposed to be, auntie. Very good. थैंक यू। चलो लो। ओह आप खाइए, मैंने खाया। पक्का? Yeah, definitely. All yours. ये समोसे लेकर आ गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गया। यम है विवान, थैंक यू। ओह अच्छा। समोसा पार्टी चल रही है? हाँ अंकल खाइए ना। How are you? I'm good. तुम कैसे हो विमान? बस बढ़िया। बस मैं यहाँ से वो थोड़ा गुजर रहा था तो अच्छा तो गुजरो। I mean, रुके क्यों? आगे बढ़ो। हाँ वैसे भी मेरे क्लासेस है तो I'll catch you guys later. Bye bye. Bye aunty. Vivan. Enjoy. Thank you, Bye, thank you, uncle. Vivan. No problem. मेरे टिफिन वेयर के डिब्बे मुझसे गए हैं टूट। मेरे टिफिन वेयर के डिब्बे मुझसे गए हैं टूट। 6 में से बचे हैं 4। रख लीजिए आप मुफ्त, रख लीजिए आप मुफ्त, रख लीजिए आप मुफ्त। नो। अरे रख लीजिए। नहीं, नो ज्योति भाभी। मम्मी, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी? नो। मधु आज चाइनीज बनाओ। नहीं, लास्ट मिनट मेन्यू चेंज नहीं करूंगी। मम्मा आपने ये टॉप आयरन नहीं किया? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी काम है सखी, खुद कर लो। धरन हलवाई की मिठाई आपके लिए बनना भाभी, लीजिए। दक्कू भाई, मैं डाइट पे हूं। परफेक्ट। पर परम पूज्य वन्ना भाभी, एक पीस तो टेस्ट कीजिए, लीजिए। दक्कू भाई, नो मीन्स नो। माय गॉड। वही मैं जा रही हूँ। हाँ नो। म्हणजे काय? नो मीन्स नहीं। पर्दे धो, पंखे पोछ, पूरे घर की डस्टिंग कर, तभी इस महीने की सैलरी मिलेगी। अरे मैं कैंप और कल परसा कर करेगी ना वही। हाँ? नहीं। नो नो नो। ओगो भाई, नो नो नहीं, नो। मम्मी गोभी नहीं बनाई? नहीं मूड नहीं है? नहीं। मम्मा रोटी पास करो ना प्लीज। नहीं। सखी रोटी मांग रही है, क्या हो गया तुम मधु? एग्जैक्टली मम्मी, अब 3-4 दिन से हर बात पे ना बोल रही हो। हाँ मम्मा, यू आर कॉन्स्टेंटली अपसेट। क्या हुआ है? यस वुमन बनकर थक गई थी, इसलिए अभी नो वुमन बनने पर उतारू हो गई है। हाँ मधु? अरे मधु, अरे बाबा, क्या हुआ? हेलो, हम हो जाओ। हाँ क्या हो गया? फुटबॉल की तरह ढकेलते रहते सब मुझे यहाँ से वहाँ। ये करो, वो करो, ये पहनो, यहाँ चलो, वहाँ ले जाओ। बस सबकी मर्जी से चलती रहो। आज पूजा है, आज पार्टी है, कल गेस्ट आने वाले हैं, आज फिल्म देखने चलो।
मेरी मर्जी पे, मेरे मूड पे मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती हूँ, उस पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्यों करूँ मैं वो जो मेरा करने का मन नहीं है, या उस वक्त उस तरीके से करने का मन नहीं है। तो मत करो ना, ना कह दो। कर दो रही हूँ ना 2-3 दिन से ना, हर बात पे ना 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 ना, पर नहीं मिल रही खुशी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। बिकॉज बेसिकली तुम बहुत अच्छी हो बंधु, सबकी चहेती हो, हेल्पफुल हो, समझदार हो, मिलनसार हो। सब लोग इसीलिए तुम्हारे पास आते हैं मदद के लिए, क्योंकि उन्हें तुमसे हाँ की अपेक्षा है। मम्मा, मेरे फ्रेंड्स हो या अथर्व के, ज्योति आंटी हो या यामिनी आंटी, दादा दादी हो या आशा ताई हो, आप सबकी बेस्ट फ्रेंड हो। यू नो व्हाट, जो समझदार होता है ना बंधु, उसके कंधों पर ये जो एक्स्ट्रा बोझ है ना, वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। ना कह के तुम्हें फॉर द टाइम बीइंग बड़ा मजा आया होगा, ऐसे लिबरेटेड फील हुआ होगा। बट ये फीलिंग है ना, बहुत ये टेम्पररी है, क्योंकि वो तुम नहीं हो। तुम अपने स्वभाव के विपरीत जाकर जो ना कह रही हो ना, उसका गिल्ट तुम्हें और अपसेट कर रहा है बंधु। तो क्या करूं? बैलेंस, हाँ और ना का बैलेंस। इलास्टिक जो होता है ना, वो उतना ही खींचो जितना तुम खींच सको, यू नो, हाँ कहने में। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि ये नहीं भैया स्ट्रेस हो रहा है या फिर ये टूट जाएगा, तो फिर ना कह दो। चूज योर बैटल्स। जहां तुम्हारी मर्जी नहीं है, जहां तुम्हारा मन नहीं है, वहां पर फर्मली लेकिन पोलाइटली ना कहो। मन को मत मारो, हरगिज नहीं। लेकिन जहां बन पड़े वहां मदद करने से पीछे मत हटो। जो आप हमेशा करती हैं। That's what makes you so special, मम्मा। यस मम्मी। एंड प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है मैं किसी और की मम्मी के साथ रह रहा हूँ। कुछ भी बोलता है। यू नो, खुद की खुशी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी दूसरे लोगों की। और लोगों को खुश करने में ना, तुम्हें जो मजा आता है वो सजा ना बन जाए, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। करेक्ट? तो इसी बात पे आइसक्रीम हो जाए? यस, बटर स्कॉच। ओके। हाँ और ना। क्यों? आइसक्रीम के लिए हाँ, बटर स्कॉच के लिए ना। तो गुआवा फ्लेवर। गुआवा? मम्मा प्लीज प्लीज। गुआवा गुआवा इज सो एनजी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुआवा के साथ वो लाल मिर्च की पाउडर देते हैं और ऐसे नमक देते हैं, और जो मजा आता है। अरे नहीं, हल्दी क्या डालना है? बाद में बोले तड़का डाल दो ऐसे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ गुआवा। चॉकलेट हर हमेशा खाते हैं हम लोग। What is guava? चॉकलेट, अमरूद। गुआवा। अथर्वा छोड़ दे, लग जाएगी। अथर्वा छोड़ लग जाएगी यार। पंदू, ये ले, ये कुछ बटन मिले। इनके ना पुराने शर्ट से बटन निकाले, थोड़ा सा अलग कलर होगा मगर लगा ले। इनके शर्ट के लिए नए बटन खरीद लूंगी, वरना वही शर्ट पहनेंगे और कुड़ करते रहेंगे। पर ये बटन टूटे कैसे अथर्व के? अरे माँ, ये सब ना वो सुपर हीरो फिल्में देखने का नतीजा है। खुद को भी महाराज सुपर हीरो समझने लगे। लक्कू भाई बता रहे थे कि स्कूल से आते वक्त गेट से नहीं आता है, वो दीवार कूद कर आता है। वो तो अच्छा दूसरा यूनिफॉर्म पहना के भेजा है आज, तब तक ये रिपेयर कर लूंगी। मम्मी
ये पॉकेट भी फट गई, इससे भी सिल दो ना। अथर्व, पॉकेट कैसे फटी? वो मैं कबड्डी खेल रहा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे तेज से खींचा, मैं तेज से मुड़ा और वो पॉकेट फट गई। तुम लोग खेलते हो या लड़ते हो? सच बता, खेलने में ही फटा है पॉकेट? यस मम्मी, खेल खेल में ही मेरे फ्रेंड ने मेरा पॉकेट पकड़कर मुझे तेजी से खींचा, मैं तेजी से। मैं आप दोनों को ये सब बता चुका हूँ ना। रोज कैसे कपड़े फट सकते हैं माँ? और नहीं तो क्या। गुनगुन, इस फेस पैक से ना तेरी स्किन ड्राई नहीं होगी, एकदम से शाइन करेगी, कोरियन फिल्म्स की हीरोइन की तरह। हाँ यार, ये तो बहुत मस्त है। रुक ब्रो, मम्मी स्कूल की शर्ट देखकर डिटेक्टिव से भी ज्यादा क्वेश्चंस कर रही थी। क्या बात कर रहा है ब्रो? आंटी को शक तो नहीं हुआ ना कि हमारे स्कूल में क्या चल रहा है? नहीं हुआ, अभी के लिए मैंने संभाल लिया। लेकिन अच्छा हुआ मम्मा ने मेरी चोटें नहीं देखी, क्योंकि मैंने बैग से कवर किया हुआ था, वरना सीबीआई से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती। लेकिन ब्रो, कल हमें किसी भी हाल में अपनी अधूरी फाइट को जीतना है। तू अपने आप को ना चॉप्स और पंचेस मारने के लिए फिट रख। यस ब्रो। अच्छा, तेरे पास फर्स्ट एड किट है? हाँ, तो ले आना प्लीज। ये दोनों किस फाइट की बात कर रहे हैं? क्या पता। ब्रो। अथर्वा, ब्रो, दीदिया तो अंदर है। छुपा। किस चोट की बात कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही है ना, ठंड बहुत बढ़ गई। हाँ। अरे आपके चेहरे को क्या हुआ? आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। हाँ दीदी, सच में। वाओ, अमेजिंग। अथर्वा, टॉपिक चेंज मत कर। और किससे पंचेस मारने की बात कर रहे थे तुम दोनों? पंचेस तो मैंने कभी बोला ही नहीं। हाँ, हमने मंचेस बोला होगा दीदी। हमें भूख लगी है ना, इसीलिए। अच्छा, मंचेस। हाँ, ये दिखा। ये क्या है? हाँ, ये चोट कैसे लगी? हाँ, और वो भी इतनी सारी। सच सच बताओ दोनों, स्कूल में किसी से झगड़ा किया? झगड़ा तो किया ही नहीं, वो खेल खेल में लग गई। हाँ हाँ, खेल खेल में लग गई थी। ऐसा क्या खेल खेल रहे थे तुम दोनों? कबड्डी। हाँ? मतलब मुझे कबड्डी में लगी और इसे खो खो में लगी। अथर्व, सच सच बता बात क्या है, वरना अभी के अभी मम्मा को जाके बताऊंगी। सी मम्मा, ये भी देखिए। ज्योति आंटी, ये देखिए। अरे अभी सच सच बताओ कि ये चोटें तुम लोगों को कैसे लगी? मम्मा, ये दोनों झूठ ही बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल। एक मिनट। और ये दोनों ना किसी से लड़ने की बात कर रहे थे स्कूल में। नहीं। ये? हे मारा राम जी, बेटा स्कूल में कोई शैतान बच्चा तुम दोनों को मार रहा है? हाँ, तो बताओ ना हमें, मैं हर्षद से बात करूंगी और उस बच्चे को कल के कल रस्टिकेट करवाऊंगी। ज्योति आंटी, रस्टिकेट। हाँ, वही सेम टू सेम। और अथर्वा, तू ना सच सच बता, वरना तेरे फ्रेंड को कॉल करके पूछती हूँ। नहीं, आप प्लीज हमारे दोस्त को कॉल करके उनसे मत पूछना, वरना वो लोग हमें बड़ा पाव या चुगलखोर के नाम से चिढ़ाएंगे। मम्मी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप बिना बात के टेंशन लेते। सखी दीदी, मैं सिर्फ खेल खेल में वो लड़ने की बात कर रहा था, क्योंकि कल हमारा फाइनल मैच है, और अगर मैं बोलता तो फिर आप हमें जाने नहीं देते ना। एंड मम्मी, आप ही कहते हो ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, यू शुड ट्रस्ट मी, सो ट्रस्ट मी कि हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ खेलते खेलते हमें लग गई है। अच्छा, अभी मुझे जाने दो ना, कल हमारा फाइनल मैच है, हमें प्रैक्टिस करनी है, प्लीज। बिल्कुल नहीं। नहीं प्लीज, नहीं, एक बार मना किया था, प्लीज। पहले चोट साफ करो और दवाई लगाओ दोनों। ब्रो, मेरे घर पे चल के दवाई लगाते हैं, जाओ। ब्रो, हमारे स्कूल में चल रही है गैंग वॉर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमें कैसे भी करके गैंग वॉर जीतना ही जीतना है, ओके? हाँ ब्रो, सखी दीदी तो हमारे फ्रेंड्स को कॉल करने चली थी ब्रो। अगर सखी दीदी कॉल कर देती ना तो सब गड़बड़ हो जाता। थैंक गॉड तूने सब संभाल लिया। बस कल का दिन है,
फिर इसके बाद हमें किसी को भी कबड्डी वाला बहाना नहीं देना पड़ेगा। यस ब्रो, कल के कल ये साहिल श्रीवास्तव वाला चैप्टर क्लोज कर देंगे। हम ऐसा मारेंगे कि ये साहिल वाली प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। यस ब्रो। साहिल वाली प्रॉब्लम? मारपीट? ये अथर्व किस साहिल को मारने की बात कर रहे हैं? राजेश अंकल, अंकल मैं अथर्वा का दोस्त साहिल श्रीवास्तव, वो साइड की रेड बिल्डिंग में मेरी कोचिंग क्लासेस है थोड़ी देर में, तो सोचा आपसे मिलता चलूं। आपको हेलो बोलने आया था। That's so sweet. साहिल, अथर्व के तुम क्लासमेट हो ना, क्लास में उसके। चंदू, हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, कुछ खाने को ले। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कम बैठो। अरे अरे संभालो। इतनी सारी किताबें? हाँ? अथर्व तो इससे आधी किताबें भी नहीं ले जाता स्कूल। अंकल ये एंट्रेंस एग्जाम के सब्जेक्ट्स की बुक्स है। मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो इंजीनियरिंग? कितने छोटे हो अंकल? 6 से कोचिंग शुरू हो जाती है। जल्दी शुरू करने से चांसेस बढ़ जाते सिलेक्शन के। मम्मी को भी ऐसा ही लगता है। ओह, फिर तो तुम्हारे पेरेंट्स को ना अभिमान होगा तुम पर, हाँ? उनका कहना जो मानते हो तुम। कोशिश तो करता हूँ अंकल। लो लो लो, एक मिनट साहिल, हाथ को चोट कैसे लगी? इनफैक्ट अथर्व को भी चोट लगी। मैंने उसे पूछा था, उसने कहा कि वो स्कूल में कबड्डी खेलते वक्त चोट लगी। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना तुम बच्चों का? हाँ वो अंकल। क्या बात है साहिल, बोलो, खुल के बताओ। कुछ नहीं अंकल, अथर्वा ने कहा ना, बस खेल खेल में लग गई। वैसे अंकल अथर्वा बहुत लकी है। हाँ, आपको उसकी इतनी फिक्र है। मेरी मम्मी को भी मेरी बहुत फिक्र है। मुझे कुछ हुआ तो मम्मी को बहुत दुख होगा। तुम्हारे फादर को भी दुख होगा ना बेटा? फादर? वो तो नहीं है अंकल। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, घर के लिए लेट हो रहा है। अभी तो कहा कि तुम्हारा क्लास है ना? वो क्लासेस खत्म हो गई अंकल, इसलिए अब घर जा रहा हूँ। ओह, तो रुको थोड़ी देर, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें घर। नहीं अंकल, मुझको आदत है। मुझे मम्मी के काम को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं। मैं चला जाऊंगा। कल अथर्व का दोस्त साहिल मुझसे ऑफिस में मिलने आया था। साहिल? हाँ शायद उसकी क्लास में ही है, घर भी आया है। आई थिंक। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, घबराया सा लग रहा था, टेंशन में दिख रहा था। अच्छा मजे की बात पता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग ले रहा है अभी से? एग्जैक्टली। ये कोचिंग तो 10th स्टैंडर्ड के बाद होती है ना? मैंने पूछा तो कह रहा था कि नहीं, मेरी मम्मी चाहती है कि मैं कोचिंग लूं, और मेरे पापा भी नहीं है। पता नहीं और भी कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। अच्छा उसके हाथ पे भी सेम चोट है जैसे अथर्व के हाथ पे लगी। वो क्या क्या सारे बच्चों को इतनी चोटें लगाकर क्यों घूम रहे हैं? सीरियसली क्या खिचड़ी पकती रहती है ना इनके मन में, पता लगाना ही पॉसिबल नहीं है। नामी भाभी क्या हुआ? ये किट्टू मुझे अभी अभी बता रही थी
उसने कल क्लब हाउस में अथर्व और विद्युत को किसी बच्चे को मारने पीटने की बातें करते हुए सुना। क्या? हाँ राजेश अंकल, अथर्व और विद्युत भैया स्कूल में कोई गैंग वॉर करने की बात कर रहे थे जो आज होने वाली है। तो ये खिचड़ी पकड़ी बच्चों के बीच। कोई वो कबड्डी वबड्डी खेलने में चोट नहीं लगाई इन लोगों ने, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक पर किस लड़के को मारने की बात कर रहे हैं? किसी साहिल श्रीवास्तव को अंकल। कल साहिल शायद यही बताने ऑफिस आया होगा और बोल नहीं पाया कि अथर्व स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, मारपीट करने जाता है। उसकी टीचर से मिलकर बात करनी पड़ेगी। यार ये हैरी बार बार फोन किया जा रहा है। उसको बोल देता हूँ आज लेट आता हूँ। चलो लेट्स गो टू द स्कूल। नहीं तुम ऑफिस जाओ ना, काम भी तो जरूरी है। मैं ज्योति भाभी से बात करती हूँ ना, विद्युत भी तो इन्वॉल्व है, तो उनको लेकर जाती हूँ स्कूल और प्रिंसिपल मैम से मिलकर पूरी बात पूछती हूँ। हाँ मैं सीरियसली कह रही हूँ राज, अथर्व की तो खैर नहीं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं महाराज इस एज में। जरूरत पड़ेगी तो कॉल करती हूँ तुम्हें। अहो बात ज्यादा बिगड़ी ना हो। कल साहिल को देखकर ना मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। बताओ ना बेटा, अथर्व और विद्युत से लड़ाई हुई थी तुम्हारी? बेटा देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हाँ प्लीज बताओ। मम्मी आप क्वाइट। साहिल बेटा देखो, मुझे पता है कि तुम अथर्व के डैडी के ऑफिस भी गए थे, तो प्लीज हमें बताओ कि बात क्या है। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। चल चलना, हम खेलने चलते। अथर्व आई टोल्ड यू टू स्टे क्वाइट, राइट? बीच में नहीं बोलोगे दोनों। कल से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम लोग। पता है हम दोनों को कि तुम दोनों स्कूल में मारपीट कर रहे हो, और जब तक हमें पूरी बात पता नहीं चल जाती ना, मैं और ज्योति आंटी कहीं नहीं जा रहेंगे, स्कूल में ही बैठेंगे। साहिल देखो बेटा, अगर अथर्व और विद्युत तुम्हारे साथ मारपीट कर रहे हैं या फिर तुम्हें डरा रहे हैं या बुली करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। नहीं आंटी, अथर्व और विद्युत ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट इन दोनों ने मुझे मारा नहीं है, बल्कि मुझे बचाया है। बचाया है? किससे? साहिल रहने देना यार। नहीं अथर्वा, बताने दे मुझे। आंटी वो अथर्वा और विद्युत मुझे जॉय से बचा रहे थे। कुछ दिनों से जॉय मुझसे नाराज था क्योंकि मैं हमारी टीम के क्रिकेट मैच को छोड़ के अपनी कोचिंग क्लासेस चला जाता था। उस वजह से हमारी टीम हार जाती थी। उसके चलते जॉय मुझे परेशान कर रहा था। हाँ आंटी, एक्चुअली जॉय ने साहिल को धक्का देकर गिराया भी था। हाँ आंटी, साहिल झूठ बोल रहा है। मैंने इसे जानबूझकर धक्का नहीं मारा था। हाँ मैं इससे परेशान तो जरूर था क्योंकि ये कभी भी मैच को आधे में छोड़कर निकल जाता था और फ्री पीरियड्स में स्पोर्ट्स की जगह मैथ्स टीचर को बुलवाकर रिवीजन लगवा देता था। लेकिन मेरा इंटेंशन कभी इसे मारने का नहीं था। मैं तो बस इसे डराकर हमारे साथ खेलने के लिए मोटिवेट करना चाहता था। कितना बढ़ेगा यार साहिल। मैच नहीं खेलनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, स्कॉलर बनना है। साहिल, जॉय तेरी हिम्मत कैसी हुई साहिल को धक्का देने की? मैंने उसे धक्का नहीं मारा है, वो अपने आप गिरा है। उसका बैग देखा है? इतना भारी बैग लेके तो कोई भी गिर जाएगा। मैं देख रहा हूँ, तू एक हफ्ते से उसको बुली कर रहा है। मैं कोई बुली नहीं कर रहा। तू कर रहा है। हाथ कैसे लगाया? अथर्वा छोड़ दे, लग जाएगी। अथर्वा छोड़। और इसी वजह से कल से हमारा झगड़ा और बढ़ गया है। आंटी, हमारा पैक्ट था कि हम ना ही इस मैटर में किसी के मम्मी पापा को इन्वॉल्व करेंगे, ना ही किसी टीचर को, और इसने सब उगल दिया। अथर्व, विद्युत, तुम दोनों की नीयत जरूर साफ थी, लेकिन तरीका गलत था। अरे स्कूल में पढ़ते हो तुम दोनों, ये कोई लड़ाई झगड़ा करने की एज है तुम्हारी? जस्ट बिहेव योर एज प्लीज। और अथर्व, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी,
फिलहाल हमें प्रिंसिपल मैम से बात करनी है। मम्मी आई एम सॉरी, हम आगे से नहीं झगड़ा करेंगे प्लीज। क्वाइट। आप प्रिंसिपल मैम को रहने दो ना। आई एम वेरी सॉरी। जस्ट वेट। और साहिल बेटा, यू डोंट नीड टू वरी, ओके? डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे स्ट्रांग, ओके? मम्मी जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मम्मी प्रिंसिपल के पास मत इनफ जाना, अथर्वा। चुप करो तुम थैंक यू सो दोनों। मच मैम। मम्मी प्लीज। जॉय और उसकी गैंग का साहिल को इस तरीके से परेशान करना कुछ सही नहीं है। अथर्वा और विद्युत को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्टली। इसलिए मैं जॉय के पेरेंट्स से इसके बारे में बात जरूर करूंगी। जॉय, विद्युत और अथर्वा के स्पोर्ट्स पीरियड को 2 हफ्ते तक कैंसिल कर दूंगी। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम, जो कुछ भी हुआ है मुझे लग रहा है उसमें सबसे ज्यादा सफर साहिल ही कर रहा है, जिस बेचारे की कोई गलती भी नहीं है। सो सॉरी गाइस कि मैंने पैक तोड़ा। ये जॉय और गैंग के बीच की लड़ाई में मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के मॉक टेस्ट में भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। सॉरी गाइस, सॉरी। रहने दे साहिल, तू इंजीनियरिंग ही कर। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। हाँ साहिल, जब तुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा ना और दोस्त नहीं रहेंगे, तब तुझे पता चलेगा। एक्चुअली मैम, मेरे हस्बैंड राज वो बता रहे थे कि साहिल उनके ऑफिस गया था और कह रहे थे कि साहिल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लग रहा था। आई वाज थिंकिंग कि क्या आप साहिल की मदर को उसके लिए काउंसलिंग सेशन सजेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो जितना ज्यादा स्ट्रेस में है, काउंसलिंग सेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस विल रियली हेल्प हिम। जब बच्चे के ऊपर पढ़ाई लिखाई का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, दैट इज द टाइम ना जब आसपास का एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। You're right. जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से साहिल कहीं अपने आप को अकेला या किसी प्रेशर में दबा हुआ ना महसूस करे। अथर्वा, विद्युत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो मीन्स नो, ओके? तू दोस्त बनने लायक नहीं है। तूने हमें धोखा दिया है। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अथर्वा, विद्युत सुनो तो सही। ये अभी तक वरना अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी, क्या जरूरत थी तुम लोग दोनों को हैं? उस साहिल की मदद करने की भी हो गया ना। 2 हफ्ते के लिए ये स्पोर्ट्स का पीरियड कैंसिल हो गया ना। अंकल, हम सिर्फ उसकी मदद करना चाहते थे। बोलो। हाँ पापा, हमें नहीं पता था कि साहिल मम्मी और वंदना आंटी के सामने सब उगल देगा। ये ज्योति, ये साहिल वही है ना, वो जिसकी मम्मी हमें वो ये कहते हैं, वो पिरामिड वाला स्कीम वो बेचती रहती है, वही नहीं? क्या नाम है उसका? ममता नाम है उनका। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करती है बेचारी। अरे 2 कोचिंग लगवा के रखा है, मैंने तो सुना है। बाप भी नहीं है उसका, साहिल का। और ये बेटा देखो, स्कूल में दंगे फसाद कर रहा है, हैं? और तुम लोग क्या है, साहिल के फटे में टांग अड़ाने चले थे? अरे जो बेटा अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, वो दोस्तों का सगा क्या खाक होगा? एक काम करें, हम एक बार साहिल की मम्मी से पूछ लें, है ना, हमारी तसल्ली के लिए। हाँ, यू राइट। उनका नंबर होगा स्कूल ग्रुप पे। हाँ, मिल गया। नहीं उठा रही। मैसेज आया उनका, नवी मुंबई में कॉन्फ्रेंस में हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ, ज्योति भाभी भी बता रही थी कि ये ना कोई पिरामिड स्कीम बेचती है कमीशन बेसिस पे, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। पता नहीं इनके पास साहिल को देने के लिए टाइम भी होगा कि नहीं। इसका मतलब वंदू, साहिल घर पे अकेला होगा? उसको लेके मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। दिन रात एक करके मेहनत करती नहीं बेचारी। और ये बेटा देखो, स्कूल में दंगे फसाद कर रहा है। अरे जो बेटा अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, वो दोस्तों का सगा क्या खाक होगा? देख साहिल, तेरे पापा के जाने के बाद ऐसे ही मुझ पर बहुत प्रेशर है। तू पढ़ लिख कर इतना काबिल बन जाए कि तुझे मेरी जितनी मेहनत नहीं करनी पड़े। बस इतना ही कहूंगी कि मेरी उम्मीद तुझ पर टिकी है, मुझे निराश मत करना।
बंधु, अथर्व को बोलते हैं साहिल को फोन करके उसका हालचाल पूछ ले। क्या हुआ? अथर्वा, क्या हुआ? हाँ? ये देखो। सॉरी मम्मी, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। उसकी मम्मी को फोन करो ना। अरे फोन तुम्हारे हाथ में लगाओ। अच्छा, इस पे साहिल को फोन लगाओ और मुझे दो। नहीं उठा रही, फिर से करती हूँ। ये साहिल भी फोन नहीं उठा रहा। मम्मी साहिल ठीक तो होगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो ना। उसका एड्रेस पता है किसी को? हाँ, 4 को। बंधु, जाना होगा वहां पे। चलो डैडी, हम भी आए, प्लीज। चलो जल्दी चलो। हाँ सर, सब बच्चे का नाम साहिल है। हाँ, एड्रेस भेज दिया आपको। हाँ, हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। या थैंक यू सर। पुलिस एम्बुलेंस भी पहुंच रही होगी बंधु। अंकल, आगे ट्रैफिक भी है और मैप पे 15 मिनट दिखा रहा है। हम कैसे पहुंचेंगे अंकल? मम्मी, क्या हुआ? मम्मी साहिल स्ट्रीमिंग कर रहा है, ये देखो। मुझे माफ कर देना मम्मी, मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा मम्मा। मुझमें वो बात ही नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकूं। मैं बहुत डरपोक, मेरे मार्क्स भी गिर गए मम्मा। पापा के बाद आपने वैसे भी बहुत कुछ झेला है, पर मेरे बाद आप स्ट्रेस मत लेना। अथर्वा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और विद्युत तू भी। और जॉय, कभी किसी और को ऐसे पढ़ने से मत रोकना। पापा को बहुत मिस कर रहा हूं मम्मा। मेरे बाद मेरे नाम का पौधा लगा देना, आपके साथ रह जाऊंगा। मैं साहिल श्रीवास्तव अपनी मर्जी से सब खत्म कर रहा हूं। अरे साहिल, अब क्या करें? बंधु, देखो पुलिस कहां तक पहुंची है। अरे चलो। डैडी, यही है उसका फ्लैट। हाँ। साहिल दरवाजा खोलो। साहिल प्लीज दरवाजा खोलो बेटा, हम अथर्वा के पेरेंट्स हैं। क्या? अथर्वा, तू बात कर। साहिल, मैं अथर्वा, प्लीज दरवाजा खोलना। साहिल। नहीं अथर्वा, सब गलत हो रहा है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। सब गलत हो रहा है अथर्वा, सब गलत हो रहा है। अथर्वा, विद्युत, तुम लोग पड़ोसियों के पास पूछो एक्स्ट्रा चाबी है क्या इस घर की। जाओ। देखो साहिल, मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त किस हालत से गुजर रहे हो। प्लीज 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नहीं अंकल, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यही सही है। मुझे मर जाना चाहिए। नहीं साहिल, रुको, मेरी बात सुनो तुम। साहिल, आज ये फोन नहीं उठा रही हैं, क्या करें? साहिल, उसकी मम्मी का फोन है। मैं बात करूं। हेलो ममता जी, मैं वंदना बोल रही हूँ, साहिल की फ्रेंड अथर्वा की मम्मी। वो साहिल। क्या हुआ साहिल को? वो ठीक तो है ना? आप प्लीज उसे रोकिए, मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पहुंचती हूँ। प्लीज आप उसे रोकिए। साहिल देखो, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा फेलियर, तुम्हारे मार्क्स, इससे कुछ डिसाइड नहीं होता बेटा, तुम्हारी कोशिश से डिसाइड होता है। तुम 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे अंदर आने दो, हम शांति से बैठकर बात करते हैं। राज, उसकी मम्मी वीडियो कॉल कर रही है। साहिल देखो, तुम्हारी मम्मी वीडियो कॉल कर रही है, लो बात करो। साहिल मेरी आवाज सुन रहा है? साहिल मेरी आवाज सुन। मेरा फोन क्यों बंद है? दरवाजा खोल साहिल, तू कोई टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी साहिल, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। साहिल तुम सुन रहे हो? साहिल दरवाजे के पास आओ, तुम्हारी मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। साहिल। नहीं अंकल, मुझे मम्मा से कोई बात नहीं करनी, मैं उन्हें फेस ही नहीं कर पाऊंगा। देखो साहिल, ऐसी बात नहीं करते, ओके? तुम्हारी मम्मी दुखी हो जाएगी, जल्दी आओ। नहीं अंकल, मम्मा को बोलो मुझे कॉल ना करे, और इससे पहले मम्मा घर आए
बेटर है मैं सब खत्म कर लूं। नहीं साहिल, क्या बोल रहा है? बच्चे कहाँ रह गए? अथर्वा! ममता जी, आप प्लीज जल्दी आइए, तब तक हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है? हाँ, मैं आई हूँ, बस मैं पहुंच रही हूँ। साहिल, देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी के लिए ना सबसे जरूरी तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट, ये सब नहीं। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे। प्लीज प्लीज साहिल, दरवाजा खोलो। साहिल! साहिल, साहिल देखो बेटा, तुम अपने ना मार्क्स को लेकर घबराए हुए हो। हाँ, ऊपर से तुम अकेले हो, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ सब गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। साहिल! 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 कलंगा, डैडी, ये लो चाबी। साहिल! 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 हाँ? साहिल! मधु, साहिल! नहीं 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 हाँ? नहीं पिया ना। साहिल! मुझे स्ट्रेस नहीं हैंडल हो पाएगा। मैं नहीं कर सकता ये स्ट्रेस हैंडल, नहीं कर पाऊंगा। बेटा, तुम्हें कुछ भी ऐसे अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रेस मत लो, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं, सब तुम्हारे साथ हैं। ओके? साहिल, साहिल तू ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? ठीक है ना तू? दिया मुझे तुमने, मरने चला था। अगर आज आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साहिल को। मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि साहिल इतना डिस्टर्ब चल रहा है। थैंक यू। नहीं, प्लीज थैंक यू मत बोलिए। वो तो अच्छा हुआ कि हम वक्त से पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा साहिल इतना बड़ा कदम उठाने की सोच सकता है। अब तो घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगेगा, फिर से कहीं ऐसा हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका एक उपाय है मेरे पास। अब मैं करूं क्या मैम? कहीं इसने फिर दोबारा ऐसा किया तो? ऐसा बच्चा वापस ना करे, उसके लिए जरूरी है कि आप समझे कि बच्चे में सुइसाइडल थॉट्स क्यों आए। आजकल बच्चे ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, उन पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है। एड टू दैट एग्जाम्स का स्ट्रेस, अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस, उस मार्क्स को बरकरार रखने का स्ट्रेस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का स्ट्रेस, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए उसका टेंशन होता है, अच्छा फ्यूचर हो उसकी भी टेंशन ले बैठते हैं, along with comparisons with friends, cousins, family members, उसका स्ट्रेस। फिर अगर ये लगातार बच्चे की लाइफ में होता रहे इतना स्ट्रेस, तो ये मायूसी में बदल जाता है और फिर ऐसे सुइसाइडल थॉट्स आना शुरू करते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं अप्रोच कर सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, शायद वो नहीं समझेंगे, वो ऐसा सोचता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मैं और ज़्यादा दुखी या स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसे लगता है कि सुइसाइड के अलावा ऐसा कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है और सुइसाइड ही एक आखिरी ऑप्शन है उसके लिए। सबसे बेहतर ये है कि हम वक्त रहते समझे सुइसाइडल टेंडेंसीज के सिम्टम्स और साइंस। ये सबसे बड़े सिम्टम्स और साइंस दिखने शुरू होते हैं बच्चों में।
बहुत समय पहले से शुरू होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्टेड है, वो उसको हंसना खेलना पसंद है, अचानक से वो शांत दिखना शुरू हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना चाहता है, खेलने नहीं जाना चाहता है, ये सारे सिम्टम्स है कि वो अचानक क्यों इतना शांत हो गया है। दूसरी बात, अगर उसके ईटिंग हैबिट्स में या स्लीपिंग हैबिट्स में कोई चेंजेस दिख रहे हो, शायद वो अपनी पसंदीदा चीज़ें खाना नहीं चाहता है, या वो ज़्यादा सोता है या कम सोने लगा है, अगर वो स्टडी क्वालिटी में या फोकस और कंसंट्रेशन एट स्कूल में प्रॉब्लम्स कर रहा है, या शायद वो अच्छे ग्रेड्स लाता था, अच्छा रिजल्ट लेके आता था और अचानक से उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत कम हो गई है, वो क्यों हो रही है। दूसरी बात, वो बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी बताएगा। वो ये भी बताएगा कि मम्मी मुझे पेट दुख रहा है, मम्मी मुझे सिर दुख रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, मम्मी मुझे बहुत थकान हो रही है। ये सारी चीज़ें वो आपको बताता है। आपको समझना है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है आपके बच्चे के साथ, कुछ अलग बिहेव कर रहा है, मूड चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा स्ट्रेस्ड है, आप तुरंत किसी साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर को अप्रोच करें। और मीनवाइल आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चा हमेशा आपकी निगरानी में हो। कोई भी पॉइजनस आइटम हो या शार्प ऑब्जेक्ट्स हो, उससे दूर रखें। साहिल, आप और आपकी लाइफ हम सबके लिए बहुत प्रेशियस है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आसपास कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, तो आप उस जगह से तुरंत दूर हो जाइए, अपना माहौल बदल लीजिए। दूसरे टेक्निक्स ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, जैसे कि लंबी सांस अंदर लें, फिर अगर हो सके तो उसको होल्ड ऑन कीजिए कुछ 2-3 सेकेंड के लिए, और फिर हल्के से एक्सहेल या ब्रीद आउट कीजिए। जब आप ये कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए। वो क्या है? विजुअलाइजेशन है कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी अचीवमेंट जो बहुत सारी होगी आपकी, या कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आपके बहुत फॉन्ड मेमोरीज है, उसके बारे में सोचिए डीप ब्रीदिंग करते हुए। जब आप काम हो जाते हैं, इनफ काम हो गए हैं, तो तुरंत किसी फ्रेंड को फ़ोन करिए, उनसे बात करिए, मम्मी को फ़ोन करिए या किसी ऐसे रिलेटिव के यहाँ चले जाइए। ये आपको हेल्प करेगा आपके सुसाइडल थॉट से तुरंत बाहर निकलने के लिए। एक दूसरी बात ये है और आखिरी बात ये है, एक फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन है। ये हेल्पलाइन साहिल आप 24/7 एक्सेस कर सकते हो। ये हेल्पलाइन का नंबर है 180059990019। आप सभी इसे सेव कर लीजिए। ये एब्सोल्युटली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डन। वंदना जी, जब मैं बाहर रहूं तो क्या मैं साहिल को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ सकती हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकती हैं, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसी बहाने आपका टेंशन भी कम होगा, क्योंकि साहिल सेफ होगा, हमें साहिल की कंपनी मिलेगी, और अथर्व साहिल के साथ रहेगा तो अथर्व को भी आदत हो जाएगी बीच बीच में स्कूल की किताबें खोलकर पढ़ने की। डैडी चलो ओके, और तू मुझे अपनी वो साइंस की ट्रिक्स भी सिखाना, ओके? और मुझे भी। अच्छा ठीक है, मुझे अब अच्छा लगने लगा है ब्रो। वैसे मैं सोच रहा था कि पढ़ाई तो होती रहेगी और हम साथ में क्रिकेट भी खेलेंगे। हाँ ओके चल। वो कहाँ? क्रिकेट? नहीं वो अभी नहीं, बैठो बैठो बैठो। हाँ
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।